नमस्कार दोस्तों हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछते रहते हैं कि सर होम्योपैथी में ऐसे कौन कौन से पेटेंट आते हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे पेटेंट ऑइंटमेंट के बारे में बता रहा हूं जिसका आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये जो पेटेंट ऑइंटमेंट है इनके हम व्यक्तिगत रूप से अपने क्लिनिक पर निरंतर उपयोग करते रहते हैं और इनके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन ऑइंटमेंट के साथ साथ हम इंटरनल लेने के लिए मेडिसिन भी देते हैं। तो यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं, इंटरनल मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप साथ में इन ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन परिणाम देने वाले, अपनी प्रैक्टिस में जरूर इस्तेमाल करने वाले इन 6 ऑइंटमेंट के बारे में चलिए हम विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों ये है वो 6 ऑइंटमेंट जिनका यूज़ हम अपने क्लिनिक पर बहुत अधिक करते हैं। हालांकि हम दूसरे भी ऑइंटमेंट का यूज़ करते रहते हैं, पर आज के इस वीडियो में ये 6 ऑइंटमेंट ही पर्याप्त रहेंगे आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। फिर किसी और वीडियो में बाकी के रहे सहे ऑइंटमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये 6 ऑइंटमेंट है एसिड क्राइसो, ग्रेफाइटिस, कैलेंडुला, अर्टिगा यूरेंस, रस्टाक्स और पेट्रोलियम। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि ये ऑइंटमेंट कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। दोस्तों पेट्रोलियम मेरा बहुत ही फेवरेट ऑइंटमेंट है। सभी प्रकार के पाल्मो प्लांटर जो सोराइसिस होता है, हाथ और पाँव में स्किन निकलती जाती है, झड़ती जाती है, स्किन जो है डेंड्रफ की तरह हाथ और पाँव से निकलती है, या स्किन कभी कभी एकदम काली हो जाती है, रफ हो जाती है, पाल्मो प्लांटर सोराइसिस यदि आपके डॉक्टर ने डायग्नोस किया है तो पेट्रोलियम देने से दोस्तों बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। पेट्रोलियम ऑइंटमेंट हम यूज़ करते हैं खासकर ठंड के दिनों में। यदि किसी व्यक्ति के हाथ और पाँव की स्किन फटने लगी हो या जरा भी ड्राइनेस आती है, ठंडी हवा चलती है, हाथ पाँव की स्किन फटने लगती है, तो भी पेट्रोलियम ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है। ड्राई स्किन के केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों क्रैक्ड स्किन है, स्किन फट जाती है, एड़ियाँ फट जाती है। आपने देखा होगा कई सारे लोगों के नाखून के बाजू में जो है स्किन में दरार पड़ जाती है, उन सभी में पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम का एक विशेष यूज़ किया जाता है दोस्तों, इसे बैड सोर में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छे इसके परिणाम है। सोराइसिस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ड्राई एक्जिमा के केसेस में भी पेट्रोलियम का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता हूँ सर्दी के सीज़न आने पर या ठंडी हवा चलने पर, जो हाथ पांव फटने का शुरुआत होती है, उसमें पेट्रोलियम ऑइंटमेंट बहुत ही अच्छा असर करता है। या किसी को यदि जोड़ों पर छोटे दाने हो रहे हैं, खासकर छोटे बच्चों में छोटे दाने हो जाते हैं, तो पेट्रोलियम ऑइंटमेंट लगाने से बहुत ही जल्दी दोस्तों आराम देखने को मिलता है। चलिए दूसरे ऑइंटमेंट की हम बात करेंगे तो इसी से मिलता जुलता दोस्तों एक ऑइंटमेंट है जिसका नाम है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस का भी वही काम है मोस्टली जो हम पेट्रोलियम के बारे में जान चुके हैं। तो ग्रेफाइटिस भी दी जाती है एक्जिमा के केसेस में, डर्मेटाइटिस के केसेस में, क्रैक्ड स्किन के केसेस में। यानी इसका यदि हम सर्वाधिक उपयोग देखें तो छोटे बच्चे या बड़े लोग जब गर्म छत पर चलते हैं तो एड़ियाँ फटने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में जब एड़ियाँ फटती है तो हम सबसे ज़्यादा ग्रेफाइटिस का यूज़ करते हैं। कई सारे लोगों में आप देखेंगे तो होठों के बाजू की स्किन तिड़कती है, फट जाती है। तो होठों के बाजू में जब स्किन तिड़कती है या फटती है तो भी हम ग्रेफाइटिस ऑइंटमेंट का यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों में जो एनल फिशर्स की शिकायत होती है तो भी ग्रेफाइटिस ऑइंटमेंट को लगाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा चाहे वेट एक्जिमा हो या ड्राई एक्जिमा है, दोनों ही केसेस में, डर्मेटाइटिस के केसेस में, जैसे आपने देखा क्रैक्ड स्किन या हार्डनेस ऑफ स्किन, कई सारे लोगों के हाथ और पाँव की जो स्किन है वो बहुत मोटी हो जाती है। तो इस प्रकार की जो स्किन हार्डनेस होती है उसमें भी इसका यूज़ होता है। और क्रैक्ड टो एंड हील्स, तो जैसा मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक एड़ी फटने में इस ऑइंटमेंट का यूज़ होता है। तीसरे ऑइंटमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ये है अर्टिगा यूरेंस। अर्टिगा यूरेंस एक बहुत ही प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो शरीर में यूरिक एसिड को कम करने का काम करती है। तो जिस प्रकार से अर्टिगा यूरेंस मेडिसिन वर्क करती है, उन्हीं केसेस के लिए अर्टिगा यूरेंस ऑइंटमेंट यूज़ किया जाता है। अर्टिगा यूरेंस मेडिसिन क्या काम करती है कि यूरिक एसिड में कमी लाती है, आराम दिलाती है यूरिक एसिड से। यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षणों में आराम दिलाती है, साथ ही साथ वर्न यानी कि जलन के केसेस में आराम दिलाती है। तो सेम अर्टिगा यूरेंस का ऑइंटमेंट करता है। यदि किसी को अर्टिगा यूरेंस दोस्तों अर्टिकेरिया के लिए, अर्टिकेरिया क्या होता है कि शीत पित्ती, जल पित्ती या सितंग के नाम से आप लोग जानते हो। तो यदि किसी व्यक्ति को स्किन पर ददोड़े उठ रहे हैं, लाल लाल बहुत ज़्यादा ईचिंग चलती है और फिर वो ददोड़े बैठ जाते हैं, फिर कुछ समय बाद उड़ जाते हैं, तो उन ददोड़े पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए अर्टिगा यूरेंस लगाया जा सकता है, क्योंकि ये मेन मेडिसिन होती है अर्टिकेरिया की। पूरी बॉडी में यदि ईचिंग चल रही हो, छोटे छोटे दाने उठ रहे हो, ददोड़े उठ रहे हैं, तो भी ये बहुत ही प्रमुख मेडिसिन है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यूरिक एसिड बढ़ती है, तो यदि हाथ पाँव में, जोड़ों
में दर्द होता है तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब उस प्रभावित जगह पर जहाँ पर जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में दर्द है, वहाँ पर आप लगा करके रूमेटिज्म के केसेस में, गाउट के केसेस में जोड़ों के दर्द में आराम ले सकते हैं। और सर्वाधिक इसका बेहतरीन उपयोग होता है अर्टिगा यूरेंस ऑइंटमेंट का वर्न के केसेस में, यानी स्किन जल जाने में। आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि स्किन जल जाने में कैंथेरिस बहुत अच्छा असर करती है, परंतु जो पुराने होम्योपैथिक डॉक्टर है वो ये जानते हैं कि कैंथेरिस से भी ज़्यादा असरदायक दवा होती है अर्टिगा यूरेंस। तो अर्टिगा यूरेंस के ऑइंटमेंट को यदि किसी व्यक्ति का हाथ जल गया है, छोटे बच्चे जल गए हैं, पटाखे में जल गए हैं, गर्म तेल लग गया या किसी प्रकार से भी स्किन में जलन हो रही है, वर्न हो गई है, तो आप वहाँ पर अर्टिगा यूरेंस का ऑइंटमेंट लगाएंगे तो स्किन की जलन दोस्तों ठीक होती है। अगले ऑइंटमेंट की हम बात करेंगे तो अगला ऑइंटमेंट है दोस्तों कैलेंडुला। और कैलेंडुला के बारे में तो बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये एक एंटी रफनेस एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम है। तो जिस प्रकार से बहुत सारे एंटीबायोटिक क्रीम्स आते हैं जो घाव को, चोट को जल्दी से जल्दी ठीक करते हैं, उसी प्रकार से होम्योपैथी में कैलेंडुला एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम होता है। ये घाव को बहुत तेज़ी से भरता है। कई बार ऐसे घाव जिन्हें एलोपैथी में मना बोल दिया गया है, लगातार कैलेंडुला के यूज़ से भराते जाते हैं। स्किन यदि रफ हो रही हो, स्किन में एक टोन नहीं है, तो आप वहाँ पर इसका यूज़ करके स्किन को बेहतरीन बना सकते हैं। स्किन नॉर्मल हो जाती है, रफनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जैसे छोटे मोटे कट लग गए हो, चोट लग गई हो, रगड़ा गया हो शरीर, कहीं पर चोट ज़्यादा लगने से जो नीले नीले ब्रूस पड़े जाते हैं, उन सभी में ये दवा बहुत अच्छा असर करती है। जलने के केसेस में या अन्य सभी केस जहाँ पर आप एलोपैथिक एंटीबायोटिक क्रीम यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप कैलेंडुला का यूज़ कर सकते हैं। फोड़े में इसका यूज़ कर सकते हैं, फुंसी में यूज़ कर सकते हैं, घाव हो गए हो किसी भी प्रकार के, वेट सोर्स हो गए, वहाँ पर भी कैलेंडुला का यूज़ दोस्तों आप कर सकते हैं। अगले हम ऑइंटमेंट की बात करेंगे तो ये है एसिड क्राइसो। एसिड क्राइसो भी स्किन के लिए एक प्रमुख ऑइंटमेंट है। होम्योपैथिक डॉक्टरों के द्वारा इसका सर्वाधिक यूज़ किया जाता है रिंग वार्म के केसेस में। कई सारे लोगों के गर्दन के पीछे रिंग वार्म के निशान पड़ जाते हैं, वहाँ पर एसिड क्राइसो का बहुत अच्छा यूज़ होता है। या किसी व्यक्ति को यदि सोराइसिस हो गया हो, ईचिंग एक्जिमा हो गया हो, ऐसा एक्जिमा जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। इसे देने का एक बेहतरीन सूत्र ये होता है दोस्तों कि किसी को रिंग वार्म हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, यदि वहाँ पर एक क्रस्ट की एक लेयर हो, पपड़ी पपड़ी टाइप की जम रही हो, तो वहाँ पर एसिड क्राइसो लगाने से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। कई सारे लोग आप देखेंगे तो आगे की तरफ सबसे नीचे पाँव का जो जोड़ होता है वहाँ पर एकदम ड्राई एक्जिमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा काली काली पपड़ी जम जाती है। कई सारे लोग उसे बेवची के नाम से जो है देहात में फेमस होता है, छोटी जगह पे बेवची बोलते हैं। वहाँ पर भी एसिड क्राइसो का लगातार यूज़ करने से बहुत राहत देखने को मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि सूखी पपड़ियाँ जम रही हो तो एसिड क्राइसो बहुत अच्छा काम करता है। और आज का हमारा आखिरी ऑइंटमेंट है रस्टाक्स। रस्टाक्स एक बहुत मशहूर दोस्तों दवा है हाथ पाँव जोड़ों के दर्द के लिए। जोड़ों में यदि अकड़न आई हो, स्टिफनेस आई हो, उसके लिए। और रस्टाक्स लिगामेंट पर भी बहुत अच्छा काम करता है, टेंडन्स की इंजरी में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो सेम इन सभी जगह पर यदि आप रस्टाक्स ऑइंटमेंट का यूज़ करते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है? ये मदद करता है पेनफुल स्वेलिंग ऑफ जॉइंट में। यदि जॉइंट पर, छोटे हो या बड़े जॉइंट, यदि वहाँ पर सूजन आई हुई हो, उसमें दर्द हो रहा हो, तो आप रस्टाक्स ऑइंटमेंट लगाकर उसमें लाभ ले सकते हैं। मसल्स यदि खिंचा गई हो, यदि आप कोई भारी वजन उठा रहे हो, कमर में दर्द होना शुरू हो गया हो, कमर में मांसपेशियों में खिंचावट आ गई हो, रस्टाक्स लगाने से बढ़िया होता है। यदि टेंडन्स या लिगामेंट्स हैं, इनमें किसी भी प्रकार की चोट के बाद दर्द बना हुआ है, तो भी आप रस्टाक्स का यूज़ कर सकते हैं। कई सारे मरीज जो पूछते हैं, जिन्हें घुटनों में लिगामेंट में इंजरी हो जाती है, वो पूछते हैं कि भाई इस प्रकार के दर्द के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे केसेस में आप रस्टाक्स ऑइंटमेंट जो है वह एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में लगा सकते हैं। या जैसे यहाँ पर लिखा स्टिफनेस ऑफ बैक, तो केवल बैक की स्टिफनेस नहीं, शरीर के किसी भी जोड़ में यदि अकड़न हो, गर्दन में हो, कोई जॉइंट में हो या कमर में हो, झुकते नहीं बन रहा है या झुक रहा है और वापस सीधे खड़े हो रहा है, तो अकड़न सी महसूस हो रही हो, तो इन सभी जगह पर आप रस्टाक्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार हम पढ़ेंगे। जोड़ों की सूजन, मांसपेशियों में दर्द, हड्डी मांसपेशियों को जोड़ने वाली नसें, पीठ, गर्दन और जोड़ों में अकड़न। कुल मिलाकर के यदि आपको जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में अकड़न सी महसूस होती है, या लिगामेंट हो, नर्व हो, या जोड़ों का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें किसी प्रकार की तकलीफ हो, रस्टाक्स ऑइंटमेंट लीजिए, आप लोकल एप्लीकेशन कीजिए, थोड़ा सा ऑइंटमेंट हाथ में लेकर के उस जगह पर अच्छी तरह से रब कीजिए। इतना हल्के हाथों से रब कीजिएगा कि ये जो रस्टाक्स मेडिसिन है ऑइंटमेंट के रूप में, ये अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, तो मांसपेशियों का दर्द
हड्डियों का दर्द, जोड़ों के दर्द में तुरंत ही राहत देने का ये काम दोस्तों करता है। तो इस प्रकार से 6 ऑइंटमेंट के बारे में मैंने आज आपको बताया। फिर से एक बार देख लीजिए, रस्टाक्स है, एसिड क्राइसो है, कैलेंडुला, पेट्रोलियम, ग्रेफाइटिस और अर्टिकायुरेस। यूज़ कीजिएगा अपनी प्रैक्टिस में या अपनी बीमारियों के लिए, आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। परिणाम कैसे मिलते हैं, नीचे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर बताइएगा। आप सभी इसी प्रकार से हमारी चैनल से जुड़े रहिए। आपसे एक शिकायत है, आप वीडियो तो लाइक कर देते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते। काफ़ी समय से हमारे जो सब्सक्रिप्शन है वो वहीं की वहीं स्थिर है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करवाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।